नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। हैशटैग बिहार टीचर नीड्स ट्रांसफर पोस्टिंग। आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर बाजाब्ता कैंपेन चलाया जा रहा है। देखिए, शिक्षक काफी परेशान है। शिक्षक जानना चाह रहे हैं कि आखिर उन्हें इंतजार कब तक करना होगा। और देखिए, अभी अभी हमने शिक्षक नेता दीपांकर गौरव से भी बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि अब आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता दीपांकर गौरव। सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार दीपांकर, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार मैम और लाइव सिटीज के दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब कुछ दिनों पहले आपसे मेरी बातचीत हुई थी तो आपने साफ साफ कहा था कि जी हमने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। उस जी अल्टीमेटम का क्या हुआ दीपांकर? क्या कुछ अपडेट है इस बीच? अ, पिछली बार जो हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया था, एक्स पे हम लोगों ने पूरे ऑल इंडिया में ट्रेंड हमारा मैटर किया था। शिक्षकों की जो ट्रांसफर की बात है वो विभाग तक भी पहुंचा और उसके बाद जो है विभाग में कुछ काम हुए, लेकिन जिस तीव्र गति से काम होने चाहिए थे उस तीव्र गति से काम नहीं हो सका। जैसे पहले ये कहा गया था कि सारे एप्लीकेशंस को मैनुअली एसीएस महोदय के द्वारा वो देखा जाएगा और उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, लेकिन अब ये तय हुआ है कि अब जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन ही सारे सर्च किए जाएंगे और उन्हीं ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होगा। तो एक बड़ी राहत की खबर हम लोगों के लिए थी। लेकिन इस बीच पिछले 10 दिनों से जो रफ्तार है शिक्षा विभाग का ये काफी धीमा पड़ गया है। तो इसी को लेकर के एक बार फिर से जो हम लोग का अल्टीमेटम था वो अब समाप्त हो गया है। हम लोग अब आगे की जो है नई रणनीति के साथ नई तैयारी कर रहे हैं। उसी के दिशा में आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, आपको भी बताना चाहूंगा कि आज फिर से एक्स पर एक अभियान रखा गया है आज शाम 5 बजे से, जिसमें शिक्षक बुलंद होकर के अपनी आवाज जो है ट्रांसफर के लिए वो एक्स के माध्यम से रखेंगे। ठीक है जी ठीक है, मैं आपका ट्वीट भी देख रही थी दीपांकर। और उस ट्वीट में मैंने देखा सबसे पहले तो एक हैशटैग चल रहा है कि बिहार टीचर नीड्स ट्रांसफर पोस्टिंग। और उसके बाद मेरी नजर आपकी ट्वीट पर गई जिसमें आपकी मुलाकात बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से हुई थी। क्या कुछ जी हुआ उस मुलाकात के दौरान? जी मैंने अपने एक हैंडल पर इस बात की चर्चा की थी, मैंने पोस्ट भी किया था कि परसों हमारी मुलाकात जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी हैं श्रवण कुमार, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और शिक्षक के ट्रांसफर के मुद्दे पे ही मेरी ये मुलाकात थी। और उसमें मंत्री जी खुद बहुत संजीदगी से इस बात को कह रहे थे कि नहीं, ये ट्रांसफर जो है वो सरकार के जेहन में है और इसको होना ही है। और मेरे ही मंत्री सामने जी ने उन्होंने कहा कि ट्रांसफर जी पोस्टिंग तो होना ही है। बिल्कुल होना ही है और ठीक है। सरकार इस पे बेहद संजीदा है। अच्छा। लेकिन जी जी और सरकार चाहती है कि शिक्षक जो दूर दराज में पोस्टेड हो गए हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं, अपने घर के इर्द गिर्द आकर के तनाव मुक्त होकर के शिक्षण कार्य करें। लेकिन मैंने तत्क्षण ही उनसे इस बात को कहा कि लेकिन आखिर कब, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। किसी चीज में यदि देरी होती है तो समझा जाता है कि वो लिपापोती तो नहीं हो रही है। तो इस बात को मैंने मंत्री जी को कहा कि शिक्षकों में रोष है और असंतोष भी है बिल्कुल कि जो घबराए हुए हैं शिक्षक, डरे बिल्कुल हुए हैं। शिक्षक बिल्कुल डरे जी। हुए हैं और जो उनको डेडलाइन मिला था वो डेडलाइन भी क्रॉस हो चुका है। तो माननीय मंत्री जी ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को तुरंत फोन लगाया और इस बात को कहा कि इस पर क्या कुछ हो रहा है। तो उधर से रिप्लाई आया कि हम लोग जो है सर इस मैटर को देख रहे हैं और मार्च तक सारे शिक्षकों को उनके जितने लंबी पेंडिंग एप्लीकेशन हैं उसको रिजॉल्व करके और उनके यथास्थान ऐच्छिक के स्थान पर भेज दिया जाएगा। लेकिन मैंने मंत्री जी को कहा कि उससे पहले ये हो जानी चाहिए, अच्छा, क्योंकि ये मतलब आप कह जी रहे हैं कि मंत्री जी ने मार्च तक का टाइम जी दे दिया है। जी मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मार्च तक आप लोगों का ट्रांसफर जो है वो हो जाएगा। यानी कि लेकिन सरकार की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया है, बड़ा बयान आया है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार की तरफ से ये कहा, स्पष्ट रूप से कहा गया माननीय मंत्री जी के द्वारा कि मार्च तक आपका जो ट्रांसफर की जो बहुप्रतीक्षित डिमांड्स हैं वो पूरे हो जाएंगे।
अच्छा, मैं एक और चीज देख रही थी आपके ट्वीट में दीपांकर, वहां पे आपने जिक्र किया है कि जब आप मंत्री जी को सब कुछ बता रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर, तो उसके बाद मंत्री जी ने फोन घुमा दिया था। किसको फोन लगाया था, किससे बातचीत हुई थी मंत्री जी की? उन्होंने शिक्षा विभाग के जो सर्वे सर्वा हैं उनको फोन लगाया, एसएस महोदय को, अच्छा। और उनसे ही अभी कुछ क्या कुछ हो रहा है उस पे उन्होंने अपडेट लिया। तो जो बातें निकल के आई वो मोटा मोटी यही थी कि अच्छा। मार्च जी जी। तक जो है वो ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर रही, लेकिन हम लोग इस और क्या डिमांड कुछ से, बताया एस सिद्धार्थ ने, और क्या कुछ बताया? और उन्होंने कहा कि ये जो सारे प्रोसेसेस हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। पिछली बार मैनुअली हम लोगों ने उसको करने का देखा था, लेकिन उससे काफी डिले हो रहा है, और अब सारे प्रक्रिया को ऑनलाइन कर करके और इसको यथाशीघ्र संपादित करने का विभाग का लक्ष्य है। लेकिन अभी फिलहाल इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के चलते जिस तीव्र गति से वो शायद काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहा था, इसकी भी असमर्थता वो जता रहे थे। लेकिन क्लियर कट ये था, पूरे बातचीत का सार यही था कि मार्च के महीने में हम लोग तो शिक्षकों को कब भेज तक देंगे। लेकिन शेड्यूल जारी हो सकता है दीपांकर, क्या लगता है? शेड्यूल इसी कब तक जारी हो सकता है? जो बातचीत हुई उस अनुसार से, और हम लोग का भी जो आकलन है, और हम लोग की भी जो जानकारियां रहती हैं विभाग में, विभिन्न स्तरों से हम लोग भी जो पता करते हैं, उसके मुताबिक ये है कि 7 दिन के अंदर विभाग का ये मंशा है कि वो शेड्यूल जारी कर दे। 7 दिनों के अंदर विभाग शेड्यूल जारी कर सकता है, बड़ी बात जी कह रहे हैं आप। जी, 7 दिन के अंदर विभाग जो है वो शेड्यूल जारी कर दे, लेकिन हम लोग उसमें बहुत फेथफुल नहीं हैं। हम लोग चूंकि ऐसी डेडलाइंस दर्जनों बार क्रॉस हो चुके हैं, तो हम लोग इसको लेकर के बहुत क्लियर क्लियर नहीं है कि 7 दिन में विभाग कर ही देगा। लेकिन हाँ, विभाग हम्म, की तैयारी है, और हम तैयारी लोग है भी विभाग अपने की। स्तर से डिमांड्स जो हैं वो रख ही रहे हैं। और आज हम्म। हम लोग का एक्स पे अभियान भी है, और उम्मीद है ये भी आज पूरे ऑल इंडिया में ट्रेंड करेगा। लेकिन ये बड़ा जो मसला है इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा मसला है, और बिहार का एक बड़ा वर्ग बहुत अफेक्टेड है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। 1,90,000 शिक्षक हैं जो राह ताक रहे हैं, जिनके बच्चे राह ताक रहे हैं कि मम्मा घर कब आएंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन माओ के वो माँ कितनी दूर से हैं, जिन गार्जियंस के हम लोग के माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, उनके उनसे हम लोग कितने दूर रह रहे हैं। उनको भी एक आशा है कि हमारे जो बेटे हैं अब वो बिल्कुल बुढ़ारी बिल्कुल। का लाठी बनेंगे, बुढ़ापे की लाठी ठीक बनेंगे। है। लेकिन अ, इस मामले को लेकर विभाग यानी को कि अब जितना, और देरी बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त नहीं होगी। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे दीपांकर, ई जी, शिक्षा कोष पोर्टल को लेकर भी तरह तरह की खबरें चल रही हैं। क्या कुछ परेशानी वहां पर आई है? क्या वाकई में सरकार के पास लाखों बच्चों का डेटा नहीं है? ई शिक्षा कोष को लेकर करके अभी जो नया डाटा आया है कि 10 लाख बच्चे जो हैं उनके डेटा मिसमैच कर रहे हैं। किन्हीं का बैंक अकाउंट सेम हो जा रहा है, किन्हीं के जो नाम की एंट्री है वो एक से अधिक स्कूल्स में है, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। बहुत से ऐसे जी। बच्चे हैं जिनके मदर नेम फादर नेम एक 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 हैं। तो ऐसे कुल 10 लाख जो हैं वो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सामने आए हैं, जिसको लेकर के विभाग ने ये पत्राचार किया है सभी डीओस को कि उसको जल्दी से करेक्शन उसमें करा ली जाए। लेकिन समस्या ये शिक्षा है विभाग कि ने तमाम डीओ को पत्र भेज दिया है। जी जी, तमाम जी। डीओ को इस बात को पत्र भेजा गया है कि करेक्शन करवा लिया जाए और विद इन ए टाइम लिमिट। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ई शिक्षा कोष का जो पोर्टल है वो समुचित रूप से काम नहीं करता है। लगातार टीचर्स जो है वो अटेंडेंस बनाने से लेकर के स्कूल बिल्कुल आउट करने तक बिल्कुल। में परेशान होते हैं। तो हम्म। इसमें कुछ ई शिक्षा कोर्स का ये जो अटेंडेंस अटेंडेंस और इनका जो पूरा पोर्टल है उसमें सुधार की आवश्यकता है, ताकि वो इंट्रीज वगैरह जो हैं जो करेक्शन हो जी वो जी विद इन जी। टाइम लिमिट जो है वो ताकि कोई पूरा कर लिया जाए। परेशानी ना आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दीपांकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है शिक्षक नेता दीपांकर गौरव ने। देखिए, बता दिया है कि बीते दिन उनकी मुलाकात हुई थी बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से। क्या कुछ कहा था मंत्री ने वो भी उन्होंने बताया है, और आगे आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी दी है। देखिए, लाइव सिटीज भी आपको लगातार शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा मुद्दा बताता रहता है, और हर एक खबर से हम आप
आपको बाखबर करते ही रहते हैं। यानी कि बड़ी मुलाकात हुई है, क्या कुछ कहा है बिहार सरकार में मंत्री, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि आखिर शिक्षकों को कितना लंबा इंतजार और करना होगा। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।